मध्य प्रदेश में भी अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी की रडार पर परिवहन विभाग के कई पूर्व अधिकारी शामिल नजर आ रहे हैं, जिन पर बड़ा शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शिकंजे के तहत कई मंत्रियों पर बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश में 1 साल मोहन सरकार के बीत चुके हैं, लेकिन इन 1 सालों के भीतर में मोहन सिंह यादव का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। कई दिग्गज चेहरों पर शिकंजा कस सकता है। पूरा मामला आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल का है। भोपाल के मंडोरी में एक अज्ञात कार में से 54 किलो सोना बरामद होता है। 10 करोड़ रुपए का जो कैश है वो भी बरामद होते हैं और एक डायरी भी बरामद होती है, जिसमें काफी कुछ डिटेल लिखी हुई होती है। इस अज्ञात कार की जब जांच की जाती है तो परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ का नाम निकलकर सामने आता है। अब पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ कार की जांच होती हुई नजर आई, बल्कि उनके घर की भी तलाशी ली गई। अब ईडी द्वारा सौरभ शर्मा को समन भेजा जा चुका है और साथ ही साथ उनके पूरे परिवार को और साथ ही साथ उनके दोस्त चेतन सिंह को भी समन भेजा जा चुका है, क्योंकि इस पूरे मामले में पूछताछ में वो भी बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आए। लेकिन मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने वाले मंत्री पर भी अब बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। मोहन सरकार के कार्यकाल में जो परिवहन मंत्री हैं वो उदय प्रताप सिंह हैं, लेकिन चर्चाएं मौजूदा परिवहन मंत्री की नहीं हो रही है, बल्कि पूर्व परिवहन मंत्री गौतम सिंह राजपूत की हो रही है। गौतम सिंह राजपूत जब परिवहन मंत्री बने थे, उसी कार्यकाल के दौरान ही पूर्व कांस्टेबल ने भी इस पद को संभाला था। अब आपको बता दें कि सौरभ शर्मा के नाम के जरिए गौतम सिंह राजपूत पर भी बड़ा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और गौतम सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक कहे जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो रहे थे, उस वक्त 2020 में गौतम सिंह राजपूत भी थे जो सिंधिया का साथ लेकर बीजेपी में आए। भारतीय जनता पार्टी से पहले वो परिवहन मंत्री रह चुके थे कांग्रेस की सरकार के दौरान, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी कैबिनेट में शामिल है, लेकिन उनके नाम की चर्चा बार बार हो रही है। अभी तक सौरभ शर्मा ने कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन ईडी की रडार पर है। देखना होगा कि क्या अब कई और नाम खुलकर सामने आते हैं। क्या गौतम सिंह राजपूत की भी गिरफ्तारी होती हुई नजर आएगी? क्या मंत्री पद से हटते हुए नजर आएंगे? कई सवाल है, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ईडी अब मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि घर की तलाशी हुई है, तमाम और चीजों की तलाशी हुई है, समन जारी कर दिया गया है, यानी कि नोटिस ईडी द्वारा जारी कर दिया गया है सौरभ शर्मा और उनके कई दोस्तों पर। यह कहा जा रहा है कि परिवहन विभाग के कई मंत्रियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ सकता है, पूर्व मंत्री पर भी गाज गिर सकती है। क्या लगता है ये पूरा मामला अब मोहन सरकार को हिलाकर रख देगा? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये सौरभ शर्मा का मामला सामने आया है, ये कोई छोटा मामला नहीं है और जाहिर सी बात है एक बड़ी उपलब्धि है प्रशासन की। जिस तरीके से जो 52 से 54 किलो सोने की बात कही जा रही है, इसके साथ ही कई करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है, आपस में जो तानातनी का माहौल है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मोहन सरकार पर जरूर दबाव बनता हुआ नजर आएगा। और देखिए, ये पूरा मामला अब जब ईडी पूछताछ करेगी सौरभ शर्मा से कि आखिर ये जो सोना था, ये जो ज्वेलरी थी, जो सोने के बिस्किट है, ये कहाँ से आए और ये पैसों का आखिर किस तरीके से इस्तेमाल होना था, किसके लिए लिया जा रहा था और कहाँ से ये पैसा आया, ये तमाम जो सवाल है वो अभी भी बने हुए। जाहिर सी बात है ईडी ने अब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अपने हाथ में ले लिया है और सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने की जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। उन्हें समन जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी पूछताछ में वो शामिल नहीं हुए। जाहिर सी बात है वो देश से बाहर हैं और जैसे ही वो आएंगे वैसे ही उनसे पूछताछ की जाएगी। और देखिए, बड़ी उपलब्धि ये भी है कि ईडी के हाथों एक ऐसी तिजोरी लगी है जिसके तहत कहीं ना कहीं उसमें और भी ज्यादा पैसे और ज्वेलरी बरामद होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। तो देखिए, अभी
तलाशी जारी है। और ये जो पूर्व कांस्टेबल है, आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहां से, इन पैसों का इस्तेमाल किस लिए होना था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया में हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जांच के बाद और भी ज्यादा खुलासे होते हुए नजर आएंगे। और देखिए इस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जो मौजूदा परिवहन मंत्री हैं या फिर जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं, इनको लेकर के जो आपस में एक तनातनी का माहौल है, इसको कहीं ना कहीं अभी भुला कर गौतम सिंह राजपूत से पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा गया कि इस पूरे मामले में आपका नाम भी उछल रहा है, आपको भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि आपके जरिए सौरभ शर्मा ने इन तरह से सोने को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में किया है, करोड़ों की राशि इकट्ठा की है सिर्फ और सिर्फ घोटाले के जरिए, सिर्फ और सिर्फ हेरा फेरी के जरिए। तो एक बड़ी धांधलेबाजी हमने देखी है जिसमें गौतम सिंह राजपूत का भी नाम है कि उन्हें भी कई पैसे यहाँ पर दिए गए, लेकिन गौतम सिंह राजपूत ने मीडिया के सामने साफ तौर पर इनकार कर दिया, कहा जांच चल रही है और जांच के तहत सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अपना नाम सामने आते वक्त देखते हुए वो भड़कते हुए दिखाई दे, मीडिया पर ये कहते हुए दिखाई दे कि कौन बोला कि मेरा नाम इस पूरे मामले में शामिल है। लेकिन सवाल यहाँ पर सिराज उठ जाता है कि उनके कार्यकाल के दौरान यानी कि 2018 में सौरभ शर्मा को ये जिम्मा सौंपा गया था, कांस्टेबल बनाया गया था, लेकिन अब जिस तरीके के उनके नामों की चर्चा हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में माने जाते हैं और एक बड़ा विवाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों के बीच में देख रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ सकती है? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की स्थिति देखने को मिल रही है, ये मुझे लगता है कि पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जाहिर सी बात है, देखिए अभी जो ये बरामद हुए हैं चीजें और कह सकते हैं जो ज्वेलरी हुई है और जो पैसे बरामद हुए हैं, ये अभी किसी पर आरोप लगाना मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी। अब इसका क्या सबूत है कि जो पूर्व कह सकते हैं कांस्टेबल थे वो कहां से पैसे लाए, या उसमें कह सकते हैं पूर्व परिवहन मंत्री थे उनका हाथ है, ये कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अभी सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरीके से खबरें तेजी से फैलती हैं, किसी पर आरोप लगा देना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। जब तक पूरे मामले की एक हर पहलू का कह सकते हैं इन तमाम मामलों की जब तक जांच ना हो जाए, प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, उससे पहले किसी के ऊपर उंगली उठाना मुझे नहीं लगता ये उचित है। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर उंगली उठाना, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पार्टी में इससे दरार पड़ सकती है क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है और जाहिर सी बात है ये जांच का विषय है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूरा मामले जो है यहाँ पर सवाल ये नहीं उठ जाता है मोहन सरकार पर, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पर, कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था लेकिन आपको भनक नहीं लगी। जब अज्ञात कार कहीं और जाकर खड़ी पाई जाती है, जांच होती है, तब पता चलता है कि किसकी कार है, तब जाकर पत्ते खुलते हैं कि देखिए सरकारी विभागों में इस तरीके की धांधलेबाजी देखने को मिल रही है। तो फिर आप किस बात के यहाँ पर मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये मुझे लगता है कि काफी उचित प्रश्न लगता है मुझे कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जो हेरा फेरी की खबरें सामने आ रही हैं, आखिर इसमें किन अधिकारियों का साथ था, किन लोगों का साथ था, ये मुझे लगता है अभी चर्चा का विषय है। और जाहिर सी बात है कि जांच जब तक नहीं हो जाती तब तक किसी पर उंगली उठाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। और जाहिर सी बात है, मोहन सिंह यादव हो या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, जब किसी भी राज्य में इस तरह के मामला सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष पर जरूर सवाल उठते हैं और उठना भी चाहिए। क्योंकि देखिए किसी भी शासन के कह सकते हैं तहत जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिल रही है, यानी किसी के कार्यकाल में अगर किसी भी तरीके का कोई मामला देखने को मिलता है इस तरह का, तो जाहिर सी बात है प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जांच का विषय है और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ये बरामदी हुई है और अभी पूछताछ होने बाकी है कि आखिर ये पैसा किस लिए इस्तेमाल होना था, कहाँ जा रहा था, किससे लिया गया है। और कहीं ना कहीं इससे पहले, जांच से पहले आप एक दूसरे पर आरोप लगाएं, आप एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस पूरे मामले को फोड़े, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज है। जांच होगा तब सरकार की क्या इसमें भागीदारी थी और जो विपक्ष है उसकी क्या भागीदारी थी, कहाँ से कैसे हुआ, ये सब हमें जानने को देखिए यहाँ पर एक जानकारी के अनुसार ये बता देते हैं कि आखिरकार पूर्व कांस्टेबल के पास क्या क्या बरामद यहाँ पर होता है। जैसे कि अज्ञात कार का जिक्र किया गया, इसमें 54 किलो सोना पाया गया और 1 करोड़ माफ कीजिएगा 10 करोड़ के करीब यहाँ पर राशि पाई गई। इसके अलावा जब घर की तलाशी होती है तो लगभग यहाँ पर 232 किलो चांदी पाई जाती है और 1 करोड़ 72 लाख रुपए
कैश यहाँ पर बरामद होते हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी एक कोठी पाई जाती है। अभी दुबई पहुंचे हुए, वहां पर भी कई तरह से कहा जा रहा है कि वहां भी उनके घर मौजूद हैं। तो एक तरीके से ये जो राशि है आय से अधिक बताई जा रही है। ये आखिरकार आई कहां से, इसमें किन किन मंत्रियों का हाथ है? क्या सरकार में ही कई ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो मोहन सरकार की नाक के नीचे इस तरीके के कारनामों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं? कई सवालों के घेरों में खड़े हो चुके हैं। ईडी समन भेज चुकी है, पूरी तरह से जांच जारी है। देखना होगा कि गौतम सिंह राजपूत पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सवालों से बरी हो पाते हैं, क्या बच पाते हैं, या बड़ा शिकंजा उन पर भी कसता हुआ नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।